अब हम देखने वाले हैं पेपर फर्स्ट, यानी जो काव्य से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उसी सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ में उसके आंसर को भी देखेंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट किसी में भी पूछा जा सकता है, आपको बस पॉइंट्स याद रखना है और इन्हीं से आपको आंसर बना के लिखना होगा। सबसे पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है पेपर फर्स्ट, चूँकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में ऐसा पैटर्न होता है एग्ज़ाम का कि काव्य का और गद्य पद्य दोनों का पेपर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं काव्य, जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आदिकाल की विशेषता बतानी है। आदिकाल की विशेषता क्या है? तो इसमें वीर गाथा, इस पर आधारित बहुत ही ज़्यादा रचनाएं की गई हैं, पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है और अपभ्रंश भाषा, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं आदिकाल की। फिर आ जाता है भक्तिकाल। भक्तिकाल में जो है भक्तिकाल की धाराएं बतानी है। तो भक्तिकाल की दो धाराएं हैं, सबसे पहला निर्गुण, दूसरा है सगुण। निर्गुण धारा में जो कवि हैं वो कहते हैं कि ईश्वर के बारे में बताते हैं कि ईश्वर निराकार हैं और सर्वव्यापक हैं, जबकि जो सगुण काव्य धारा के कवि हैं जैसे कि तुलसी हो गए, सूर, तो ये कहते हैं राम और कृष्ण के रूप में भगवान को ये लोग देखते हैं। और निर्गुण में जो है कबीर हैं और नानक जी हैं, और तुलसीदास जो हैं वो राम भक्ति शाखा के हैं और शूर जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। तो ये तो था भक्ति काल के प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके बारे में। फिर आ जाता है रीतिकाल। रीतिकाल से भी रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीतिकाल की क्या विशेषताएं होती हैं। तो रीतिकाल में श्रृंगार रस, नायिका भेद, दरबारी संस्कृति, ये सभी रीतिकाल की विशेषताएं हैं। रीतिकाल में जो रचनाएं हुई हैं वो श्रृंगार रस पर आधारित हैं और दरबारी संस्कृति, यानी पहले जो राजा महाराजा होते थे उनकी जो संस्कृति के हिसाब से ही रचनाएं की गई थी। फिर आ जाता है चौथा, जो कि है आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो है कई भागों में बटा हुआ है आधुनिक काल, जैसे कि छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और नई कविता, ये 4 भागों में बटा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि छायावाद कितने भागों में बटा है और इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो छायावाद में तो आता है जयशंकर प्रसाद प्रमुख कवि हैं, निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं और महादेवी। इन चारों को आधुनिक छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। फिर आ जाता है हमारा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में पूछ लिया जाएगा प्रगतिवाद की क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्रगतिवाद में जो है सामाजिक यथार्थ और प्रयोगवाद व नई कविता, इन सभी मतलब सामाजिक सुधार से रिलेटेड बहुत सारे रचनाएं जो हैं वो हुई थी आधुनिक काल में। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं काव्य में। तो काव्य में पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास की भाषा बतानी है। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई हैं। तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है इनकी रचनाओं में। जैसे कि आपने रामचरितमानस या रामायण सुना होगा तो आप जानते होंगे कि उसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सूरदास की प्रमुख रचना क्या है। सूर सागर, इसको याद रखने की ट्रिक यही है, जैसे सूरदास हैं तो सूर और सूर सागर ये दोनों सेम है, सा से आता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बिहारी जो हैं उन्होंने जो रचनाएं की हैं वो मुख्य रूप से कौन से रस की प्रधानता है इनकी रचनाओं में। तो बिहारी चूँकि रीतिकाल के कवि हैं तो रीतिकाल में मुख्य रूप से श्रृंगार रस पे आधारित बहुत सारी रचनाएं की गई हैं। तो इनकी रचनाएं जो हैं वो भी श्रृंगार रस पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, जो कि है कामायनी, जो कि लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। रामचरितमानस के बाद दूसरा महाकाव्य जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो है कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन ये, जो कि आपके काव्य से रिलेटेड क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे गद्य यानी पेपर सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गद्य पेपर सेकंड से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि हमने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये केवल लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। ये आपके शॉर्ट या बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान दे लीजिए आप। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है निबंध की परिभाषा व विशेषता लिखनी है आपको। तो निबंध जो होता है एक चिंतनशील यानी किसी विषय पर मुख्य रूप से चिंता यानी विचार करके बनाया जाता है। शैली और रोचकता होनी चाहिए, ये इसकी विशेषता है निबंध की।
दूसरा आता है प्रेमचंद्र गद्य साहित्य। प्रेमचंद्र चूँकि आधुनिक काल के कवि हैं, तो पूछा जाएगा कि ये जो है, जो इन्होंने रचनाएं की हैं, उसमें मुख्य रूप से किस पर आधारित है इनकी रचनाएं। तो यथार्थवाद, किसान जीवन से संबंधित और सामाजिक चित्रण। यानी प्रेमचंद्र को कहानियों का प्रमुख लेखक माना जाता है। तो इन्होंने जो है वो किसान जीवन के बारे में और सामाजिक चित्रण, यानी समाज में जो सुधार की आवश्यकता है, गरीबों का, इन सभी का जीवन इन्होंने को दर्शाया है अपनी रचनाओं के द्वारा। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इनके नाम से एक युग भी बना है जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके गद्य से है, निराला के निबंध। ये सभी आधुनिक युग के कवि हैं, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में कि आधुनिक युग के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं, रचनाओं की विशेषता। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर से आता है आपके एग्जाम में। फिर देखते हैं निराला के निबंध। तो निराला का जो निबंध है वो व्यक्तिगत वेदना व सामाजिक चेतना, इस पर मुख्य रूप से आधारित होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि आधुनिक काल में जो रचनाएं हुई हैं वो मुख्य रूप से समाज के ऊपर, यानी सामाजिकता का चित्रण किया गया है, समाज की जो भी समस्याएं हैं इसके बारे में। और तो उस समय जो है वो भक्ति काल और रीति काल की बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं की गई थी। फिर हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें, वो हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतेंदु को हिंदी का जनक कहा जाता है। पॉइंट्स हैं, ये याद रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर आता है प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानियाँ पूछ ली जाएंगी, तो आपको लिखना है पूस की रात और ईदगाह, दो इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। फिर गद्य के प्रकार बताना है। तो गद्य का प्रकार क्या क्या होता है, गद्य के अंतर्गत निबंध आता है, उपन्यास, कहानी, नाटक, इन सभी को मिलाकर क्या होता है, गद्य बनता है। तो गद्य में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, ये सभी आते हैं गद्य के अंतर्गत। और काव्य में, जो कि हमारी कविता टाइप का होता है जिसे हम गाकर भी पढ़ सकते हैं, वो आता है हमारा काव्य में, जिसकी हमें व्याख्या करनी होती है, वो इम्पॉर्टेंट है। पेपर 3, जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है काल विभाजन, यानी काल जो है हिंदी के वो कितने भागों में बटे हुए हैं। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, 4 भागों में ये काल बटा हुआ है। आ भा र अ ना, ये 4 वर्ड्स याद रखिए, इन्हीं से आप बना लेंगे। आ से आदि, भा से भक्ति, र से रीति, अ भ र, इस तरह से आप ट्रिक है ये। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें जन भाषा का प्रयोग हुआ है, लोक भक्ति और समाज सुधार से रिलेटेड रचनाएं की गई हैं, इसलिए कहा जाता है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है आधुनिक काल की प्रवृत्तियां बतानी हैं। तो आधुनिक काल की प्रवृत्तियां या प्रकार कह लीजिए या इसके भाग कह लीजिए, जिस तरह से हमारा हिंदी जो साहित्य का इतिहास से 4 भागों में बटा हुआ है, उसी तरह आधुनिक काल भी जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें आ जाता है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। ये 4 हैं प्रयोग। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, छ प्र न, छ प्र प न, और जो काल विभाजन था वो आ भ र अ ना, ये वाला इधर, और इधर आप इसको याद सकते हैं, ये 2 हो गए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है इम्पोर्टेंट, हिंदी आलोचक कौन है प्रमुख। तो रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामवर सिंह, ये 3 जो हैं वो प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। उसके बाद आता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि वैज्ञानिक आलोचक हैं। उसके बाद छायावाद के 4 स्तंभ पूछा जाता है। तो 4 स्तंभ यानी 4 प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। इसको आप ऐसे याद कीजिए जैसे पिछले 2 हमने याद किए थे, प प न म, प प न म, ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आप लिख लीजिए, जिससे आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी। ये था आपका हिंदी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि गद्य पद्य इन सभी से रिलेटेड थे। तो अगर आपको क्लास समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ना पसंद आई हो भी तो भी कमेंट कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम हम और ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, और भी किसी टॉपिक के लिए या डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।